सभी को नमस्कार। हर परिस्थिति में बच्चे के साथ रहना यानी उनको समझना क्यों जरूरी है। प्रिय अभिभावक और प्रिय साथियों, ये बात सभी के लिए है। मैं आज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मेरे सामने एक न्यूज़ आई कि राजस्थान के पाली जिले का एक डूंगरली गांव पड़ता है और उस डूंगरली गांव का एक नवयुवक अभ्यर्थी जो आरएस एग्जाम के राजधानी जयपुर के अंदर कोचिंग करता है वो बच्चा, और वो कोचिंग करने के बाद घर चला जाता है। उसका 2025 का जब रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के अंदर वो 1.5 नंबर से पिछड़ गया, 1.5 यानी 1.5 नंबर से वो बच्चा वो पिछड़ गया। और पिछड़ने के बाद में उस बच्चे ने डिप्रेशन माना उस चीज को और वो गुमसुम सा रहने लगा। पिता हैं वो महाराष्ट्र साइड में उनके ग्रेनाइट की फिटिंग का कोई काम करते हैं, माता जी गृहिणी थी और दादा भी थे घर परिवार में, छोटा भाई उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चे की उम्र जो थी, वो बच्चे की उम्र है वो 21 ईयर थी, यानी मात्र 21 वर्ष का बच्चा था। उसने आरएस में 1.5 नंबर से रह गया। बताओ कितना सक्सेस बच्चा होगा जो 21 की ईयर में 1.5 नंबर से रहा है। और फिर उसकी सबसे बड़ी गलती है कि उस फेलियर को उसने अपना सबसे बड़ा स्ट्रेस मान लिया और कोई ऑप्शन उसे दिखा नहीं, और उसने घर के ऊपर ही आकर के और सुसाइड कर लिया, यानी फांसी से फंदा लगा लिया। सोचनीय विषय है। बच्चे टीनेजर पास आउट हुए, पास किया टीनेज को, निकले ही हैं, और जब 21 ईयर का बच्चा हुआ है और वो ऐसी परिस्थितियां, उसके सामने कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति नहीं आई क्योंकि उसके पास एक छोटी सी परेशानी है, एक परीक्षा में विफल हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। सबसे बड़ा चिंतनीय विषय। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण क्या है, मैंने एक पिछले वीडियो में बनाया था कि 18 से 34 वर्ष के जो उम्र है, ये सबसे बड़ी प्रभावी कर रही है अपने माइंड को। क्या? मोबाइल। माना कि वो बच्चा है, वो मोबाइल नहीं चला, अगर मोबाइल का आदी होता तो हो सकता वो यहां तक नहीं पहुंच पाता, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उन बच्चों में पेशेंस नहीं होता है। उन पेशेंस रखना जरूरी है। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही निवेदन है, बार बार पुनः यही निवेदन किया जाता है कि बच्चे को समझने की कोशिश करो। बच्चा टीनेजर चल रहा है, टीनेज में चल रहा है, टीनेजर पास आउट है, यानी 19 के बाद का बच्चा है, तो उनको समझने की कोशिश करो। कभी कभी वो रूड बातें करते तो भी उनको समझने की कोशिश करो। वो हो सकता है वो रूड बातें करके आपको बदतमीज लग रहा है और आप भी उसी टोन में उस बच्चे के साथ बातें करो, सबसे बड़ी मूर्खता है। कारण कि वो हो सकता है उस समय फ्रस्ट्रेशन में और वो आपको ऊपर ही निकाल सकता है, वो किसी परिस्थिति में जूझ रहा हो। जैसे मैंने टॉपिक बनाया था, बच्चा जब इस उम्र में आ जाता है तो उसे खुद से सवाल करने लग जाता, मैं कौन हूं, और जब बच्चे को इसका आंसर पॉजिटिव नहीं मिलता है तो वो खुद को एक आक्रामक बना देता अपने आप को। तो बच्चे की गलती नहीं होती है, वहां पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। और घर के अंदर वो टीनेज बच्चे हो सकते हैं, उससे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। अरे भाई, बच्चों को संभालना है तो सबसे बड़ा चैलेंज है इसी एज में आकर के, और यहाँ पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका बनती है। और मेरे जो साथी बड़े हैं, जो 20 साल से प्लस के हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि सफलता है वो कहीं ना कहीं अपने लिए अपन में कामयाबी है तो सफल हो जाएंगे, लेकिन भैया ये इतने छोटे कदम मत उठाओ, क्योंकि इसके पीछे आपका पूरा परिवार चल रहा होता है, पूरे परिवार की उम्मीदें बंधी होती है, उनके सपने बंधे हुए होते हैं। इसलिए ऐसे कदम भूल करके भी नहीं करें। यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस दौरान 5 से 10 मिनट अपने आप को कैसे भी बचा करके उस जगह से अलग हो जाइए, और यहां तक कि जब गुस्सा आता है तो कुछ उस जगह को छोड़ करके ठंडा पानी पीजिए और कुछ पॉजिटिव विचार रखिए या किसी दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करोगे तो वो समय है निकल जाता है, और यदि वो समय नहीं निकाल सकते हो तो उसका जिंदगी भर पछतावा पूरे परिवार पूरे होते हैं और अपने पूरी जिंदगी वो नष्ट हो जाती है और पूरे परिवार है वो पीछे
पछताता रहता है। मैं होप करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आने का मतलब ये नहीं कि इसको मैं लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो के लिए बोलूंगा। मैं आज ये नहीं बोलने वाला, आज मैं ये बोलने वाला हूं कि यदि वीडियो आप देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे, फैमिली में हर एक व्यक्ति का ध्यान रखें कि वो कहीं कोई किसी भी डिप्रेशन में, किसी प्रेशर में तो नहीं चल रहा है। उसको काउंसलिंग कीजिए, उससे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तो मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अच्छा, जय हिंद, जय भारत।